डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर का अख्ताम इस सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन पे किया था और ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन आपने होपफुली ट्राई किया होगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसकी चारों रिक्वायरमेंट्स के आपको आंसर्स बता देता हूँ, आप टैली कर लें। इसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी जिसमें हमने इक्वेशन लिखनी थी, दैट इक्वेशन वुड बी 0.50x प्लस 1.50y इज इक्वल टू 50। तो ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट में हमने x की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी, दैट वुड बी 52, यानी x 52 बाय करेंगे हम। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट में ब्रेड्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी, दैट वुड बी 21 ब्रेड्स। उसके बाद जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्रेड्स 33.33। नो डाउट ब्रेड्स 33 तो बाई की जा सकती हैं या 34 बाई की जा सकती हैं, 33.33 बाई नहीं की जा सकती। बट अपने फॉर द सेक ऑफ आंसर हम कह सकते हैं कि 33.33 ब्रेड्स जो हैं वो हम बाय कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ब्रेड को फ्रैक्शन में बाय तो नहीं कर सकते हम। उसके बाद जो x की मैक्सिमम क्वांटिटी है दैट वुड बी 100x। हम 100x मैक्सिमम बाय कर सकते हैं $50 से। तो ये आंसर्स थे, होपफुली आप लोगों ने ठीक अटेम्प्ट किया होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्राफिंग टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। यानी अभी तक हमने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स कैलकुलेट करने का मेथड देखा है। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ बनाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बता दी है, फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपके जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स वाई की जो वैल्यूज़ का पेयर है वो पेयर इन्फिनिट होंगे, उनकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी। इन्फिनिट नंबर ऑफ पेयर्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर हमने ग्राफ बनाना है तो नो डाउट हमें पता है कि ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, तो हम उन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें दो पॉइंट्स चाहिए ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। दो पॉइंट्स का मतलब है कि x और y का एक पेयर जो है वो एक पॉइंट प्रोवाइड करेगा ग्राफ के ऊपर, और x और y का दूसरा पेयर जो है वो दूसरा पॉइंट प्रोवाइड करेगा ग्राफ के ऊपर। और ये दो पॉइंट्स को जब हम आपस में एक लाइन के थ्रू अटैच करेंगे तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो पेयर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं x और y का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। वैसे तो इन्फिनिटी है बट हम दो ले लेते हैं। अब मेथड वही है कि आप इस इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को एज्यूम कर लें, उसे पुट करके इक्वेशन में तो दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर सबसे इजी वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम x को 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो x जब 0 होगा तो आपके पास 4y इज इक्वल टू 16 एंड 16 डिवाइड 4, y कितना आ जाएगा 4। तो हमारा पेयर क्या बनेगा वैल्यूज़ का, 0 एंड 4। ये वो पेयर ऑफ वैल्यूज़ है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। ये हमारे पास एक पेयर आ गया, पेयर ऑफ वैल्यूज x y 0 एंड 4, x 0 y 4। अब सेकंड पेयर निकालना है, तो अब हम उसी तरह पहले हमने x को 0 रखा है और y कैलकुलेट कर लिया। अब हम y को 0 रख लेते हैं और x कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये सेकंड पेयर हो जाएगा सिंपल। तो इस इक्वेशन में हमने दोबारा उसी इक्वेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, हमने y की वैल्यू
0 पुट कर दी और हमारे पास 2x इज इक्वल टू 16 रह गया, क्योंकि 4 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। और x कैलकुलेट करना है तो डिवाइड किया 2 को दूसरी साइड पे, तो x 8 आ गया, यानी x 8 होगा तो y 0 होगा। तो हमारे पास सेकंड पेयर आ गया x 8 y 0। ये जब पेयर लिखते हैं ना ब्रैकेट्स में, तो इसमें एक चीज़ माइंड में रखिएगा, x हमेशा पहले लिखते हैं और कॉमे के बाद y लिखते हैं, ठीक है। तो x 8 होगा और y आपका 0। तो हमारे पास एक पेयर आया x 0 y 4 और सेकंड पेयर आया x 8 एंड y 0। अब हम इन दोनों पेयर्स की मदद से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पे इन जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट कर सकते हैं। अब एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ये जो पेयर है x और y का, जिसमें ये 0x है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, इसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यानी ये जो x और y का एक पेयर है, इसे हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। किसके कोऑर्डिनेट्स? ग्राफ के ऊपर बनने वाले एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ग्राफ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 4, ये ग्राफ पे एक पॉइंट बनाएंगे, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 0, ये ग्राफ के ऊपर सेकंड पॉइंट बनाएंगे, और फिर दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है तो आप इसे अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्सेल पे बना के देख लेते हैं, ताकि आप उसे टैली कर सकें। अपने नोटबुक पे जो ग्राफ बनाएंगे उसे एक्सेल वाले ग्राफ से टैली करके देख सकते हैं। और वैसे भी एक्सेल पे एक्यूरेटली और जल्दी ग्राफ बन जाता है, उसका भी मेथड आपको समझ आ जाएगा। तो फिर आप अपने ग्राफ्स को पहले एक्सेल में बना के देख लीजिएगा, फिर उसको आप अपनी नोटबुक पे बना के देख लीजिएगा। तो इसके लिए हम एक्सेल में जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले x एंड y, ये दोनों वेरिएबल्स लिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो x और y का एक पेयर हमने कैलकुलेट किया था, जैसे कि ये 0 एंड 4 का पेयर, इसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x जो है वो 0 है और y जो है वो 4 है। तो इसे कोऑर्डिनेट्स कह लें या पेयर कह लें, कुछ भी कह लें। फॉर एग्जांपल हम इसे पेयर कह देते हैं, फर्स्ट पेयर, पेयर 1, ठीक है। अब हम इस पेयर का अगर ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पर आपने इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर स्कैटर प्लॉट में जाना है। इंसर्ट स्कैटर, उस पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, हम पहले अपना पेयर 2 भी एंटर कर लेते हैं। पेयर 2 है हमारे पास x8 y0। अब हम जाते हैं स्कैटर प्लॉट में और ये फर्स्ट स्कैटर प्लॉट का जो ऑप्शन था उसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस चार्ट में थोड़ी सी हम चेंजिंग्स कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसका यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे तो ये ग्रिड लाइंस ख़त्म कर लें।
चार्ट टाइटल ख़त्म कर दें, एक्सेस टाइटल लिखा रहने दें। अब ये हमारे पास जो एक्सेस है दैट इज़ एक्स, और ये वाला एक्सेस जो है हमारे पास दैट इज़ वाई। ये एक्सेस आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर देखिएगा जो फर्स्ट पेयर था, अगर मैं सेकंड पेयर को यहाँ से डिलीट कर दूं, सिर्फ फर्स्ट पेयर लिखा रहने दो। फर्स्ट पेयर क्या था, x0 एंड y4। तो उसका डॉट कहाँ पे लगा हमारे पास, इस जगह पे। तो यहाँ पर देखें x की जो वैल्यू 0 है वो इस जगह पे है, x की वैल्यू 0.2 ये है, x की वैल्यू 0.4 ये है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, इस जगह पे, और y की वैल्यू 4 ये है। तो आपका जो डॉट है वो y की y एक्सिस की जो लाइन है वर्टिकल उसी के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर x 0.2 होता और y 4 होता तो आपका डॉट कहाँ पे आना था, x 0.2 ये लाइन ऊपर जानी थी और y 4 जो है वो ये लाइन इधर आनी थी, और जगह पे जाके इन्होंने जहाँ पर इंटरसेक्ट करना था, तकरीबन जिस जगह पे कर्सर है इस वक्त यहाँ पर इंटरसेक्शन होना था। अगर x 0.2 होता और y 4 होता तो आपका डॉट जो है वो इस जगह पे होना था। लेकिन अब x 0 है तो फिर y तो 4 ही है, तो y की हाइट तो उतनी रहेगी, लेकिन x 0 है तो आपका पॉइंट इस जगह पे मूव करके आ जाएगा एग्जैक्टली x 0 के ऊपर। तो x 0 एंड y 4 का डॉट ये वाला आ गया। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया इस ग्राफ के ऊपर, और ये एक पॉइंट किन वैल्यू से मिलके बना, इस पूरे पेयर से मिलके बना, x और y के 0 एंड 4, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, ये 0 एंड 4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब एक लाइन की बेसिस पे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इस डॉट के ऊपर स्केल रख के लाइन ड्रॉ करूं तो उसका एंगल यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, किसी भी एंगल में मैं इस डॉट के ऊपर स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब है कि ये डॉट हमें एक्यूरेट लाइन प्रोवाइड नहीं करेगा उस इक्वेशन की, इसीलिए हमें एक और पॉइंट भी चाहिए, और उसके लिए हमें सेकंड पेयर की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड पेयर क्या था, जिसमें x 8 था और y 0 था। अब जब हमने सेकंड पेयर एंटर किया तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा डॉट यहाँ पे आ गया, जिस पे x की वैल्यू यानी x एक्सिस पे 8 है और y एक्सिस 0, y एक्सिस 1 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, और इसी लाइन के ऊपर y 0 है और x 8 पे जाके आपका डॉट आ जाएगा। यानी आपका जो डॉट है वो x एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर होगा, जहाँ पर x की वैल्यू 8 होगी। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, और ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया दूसरे पेयर के साथ, x और y का जो सेकंड पेयर था। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप अगर स्केल रख के आपस में मिलाएंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पे इस लाइन को ड्रॉ करें तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसी स्कैटर प्लॉट इंसर्ट में जाके स्कैटर प्लॉट की, पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था ना, अब आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपके पास लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। पहले आपने इस ग्राफ पे क्लिक किया, जब ग्राफ सिलेक्ट हो गया उसके बाद इंसर्ट में जाके स्कैटर प्लॉट में जाके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो ये लाइन ड्रॉ हो गई आपके पास। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इस इक्वेशन की, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी उसकी ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो गई है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया उस इक्वेशन का। और इस ग्राफ को बनाना बहुत सिंपल था। आपके पास सिर्फ दो पेयर्स होने चाहिए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। उन दोनों पेयर्स की मदद से आप पहले पेयर की हेल्प से एक पॉइंट लगा लें, फिर दूसरे पेयर की हेल्प से एक पॉइंट लगा लें ग्राफ के ऊपर, फिर उन दोनों पॉइंट्स को मिला दें स्केल के साथ, तो आपके पास उस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी।
तो इट्स वेरी सिंपल, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और ख़ुद से भी बना के देखिएगा। हम अपनी इसी ग्राफ की डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ मज़ीद चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे एक्सपैंड करेंगे। थैंक यू।